उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे प्यारे साथियों, पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर और सूबा पंजाब का दारुल हुकूमत लाहौर पूरी दुनिया में एक मशहूर और तारीखी शहर के तौर पर जाना जाता है। दुनिया भर से सयाह इस शहर को देखने के लिए आते हैं और एक कहावत भी मशहूर है, जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो जमे नहीं। आज की वीडियो में हम पाकिस्तान के इस तारीखी शहर के बारे में आपको ऐसे हैरान कुन हकायक बताने जा रहे हैं जो कोई नहीं जानता। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को मुकम्मल जरूर देखिएगा और साथ साथ चैनल को भी फॉलो जरूर कीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो दोस्तों, लाहौर हजारों सालों से सूबे पंजाब का दारुल हुकूमत है। कभी यहां हिंदू राज रहा, कभी मुसलमान हुक्मरान रहे, सिखों का तसल्लुत रहा और कभी अंग्रेज राज। तारीख की किताबों में लाहौर के मुख्तलिफ नाम बताए जाते हैं, मगर तमाम तारीखें इस बात पर मुत्तफिक हैं कि लाहौर की बुनियाद रामचंद जी के बेटे लोहू ने रखी थी। कहा जाता है कि लाहौर का नाम हिंदुओं के देवता रामा के बेटे लावा से पड़ा। इस लड़के को लोह के नाम से पुकारा जाता था और इस लोह नामी लड़के के लिए तामीर किया जाने वाला किला लोह आवर से मशहूर हुआ, जिसका वाज़े मैनी लोह का किला था। इसी तरह सदियां गुजरती गईं और फिर लोह आवर का लफ्ज बिल्कुल लाहौर में बदल गया। इसी तरह एक और नजरिए के मुताबिक दो भाई लाहौर और कासूद महाजर भाई थे जो इस सरजमीन पर आए और जिनमें से एक भाई को लोग आज लाहौर के नाम से जानते हैं, जबकि दूसरे भाई कासू ने फिर कसूर आबाद किया, जिसकी वजह से उसका नाम भी कसूर पड़ा। ये दोनों नजरियात सदियों पुरानी बरसगीर की कहानियां बयान करती हैं, जिससे अंदाजा होता है कि लाहौर उस वक्त भी कितना मारूफ था जब इसका अपना नाम ही नहीं था। यह नजरिया चाहे हिंदू देवता का हो या फिर हिंदू भाइयों का, शहर लाहौर वाकई दुनिया का तारीखी शहर है। आपने अक्सर लाहौरियों के लिए एक मखसूस लक़ब रंगबाज जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनको रंगबाज क्यों कहा जाता है? अगर आप नहीं जानते तो इस हवाले से आपको बताते चलें कि अकबर और शाहजहां के दौर में लाहौर नील की दुनिया की सबसे बड़ी मंडी होता था। शहनशाह अकबर ने लाहौर के किले से जरा फासले पर हिंदुस्तान में नील की पहली बाकायदा मंडी कायम की। यह मंडी अकबर के नाम पर अकबर मंडी कहलाई और इससे मुल्क इलाका रंग महल कहलाया। लाहौर के मुजाफाती इलाके और मौजूदा साहिवाल में मीलों तक नील के पौधे थे। इसी निस्बत से इसे आज भी नीली बार कहते हैं। उस वक्त लोग इन पौधों से सत निकालते थे और इस सत को बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में डालकर पकाया जाता था और इसका पाउडर बनाकर डलियां बनाई जाती थी और ये डलियां टोकरियों और बोरियों में बंद होकर अकबरी मंडी पहुंचती थी और ताजरों के हाथों में बिकती थी, जबकि कुछ गाड़ियों के जरिए मुंबई और कलकत्ता पहुंचती थी, जहां से इन्हें फ्रांसीसी और अतालवी ताजिर खरीदते थे। ये लोग इस सत को जहाजों में भरते थे और ये नील बादअज़ां इटली के साहिली शहर जनीवा तक पहुंच जाता था। जनीवा फ्रांसीसी शहर नीम के करीब वाक़ था, इसलिए इसे नीम शहर या डी नीम कहा जाता था, जहां हजारों खड़ियां थीं। इन खड़ियों पर मोटा सूती कपड़ा बुना जाता था और यह कपड़ा सिराज कहलाता था। सिराज कपड़ा बनकर जनीवा पहुंचता था। जनीवा के अंग्रेज इस कपड़े पर लाहौर का नील चढ़ाते थे और कपड़ा नीला हो जाता था। वो नीला कपड़ा बादअज़ां दर्जियों के पास पहुंचता और दर्जी इससे मजदूरों, मिस्त्रियों और फैक्ट्रियों के वर्कर्स के लिए पतलूने सीते थे। वो पतलूने बादअज़ां जनीवा शहर की वजह से जीन्स कहलाने लगी। इस जीन्स के तीन अनासिर थे। डिनीम का कपड़ा, लाहौर का नील और जनीवा के दर्जी। मुगलों के दौर में अगर लाहौर का नील न होता तो शायद जीन्स न बनती, और अगर बनती भी तो कम से कम ये नीली न होती, क्योंकि जीन्स का नीलापन बहरहाल लाहौर की मेहरबानी था। दोस्तों, अगर आप आज भी अंग्रेज की पुरानी डिक्शनरियां निकाल कर देखें तो आपको इन डिक्शनरियों में नील का नाम लाहौरी मिलेगा, क्योंकि गोरे उस जमाने में नील को लाहौरी कहते थे। फ्रांसीसी, अतालवी, पुर्तगाली और डच इसी नील के लिए हिंदुस्तान आते थे, जबकि बरतानवी अफ्यून के लिए यहां आए और फिर पूरा हिंदुस्तान हथिया लिया और फिर लाहौर के लाहौरी नील को नजर लग गई। मुगलों ने नील पर टेस्ट लगा दिया और यूरोप ने मसनूई रंग इजाद कर लिए और यूं नील की सनत जवाल पजीर हो गई। दोस्तों, नील लाहौरी न रहा, मगर लाहौर के शहरी आज भी रंगबाज हैं। लाहौरियों को यह खिताब मुंबई और कलकत्ता के ताजरों ने दिया था, क्योंकि हिंदुस्तान में उस वक्त फारसी जुबान राइज थी और फारसी में किसी भी पेशे से वाबस्ता लोगों को बाज कहा जाता था। मसलन पतंग बनाने वाले पतंगबाज और कबूतर पालने वाले कबूतरबाज। इस मुनासबत से रंग बेचने वाले रंगबाज हो गए। चुनांचे कलकत्ता और मुंबई के ताजिर नील की सनत से वाबस्ता लाहौरियों को रंगबाज कहने लगे,
तो उस जमाने में क्योंकि लाहौर की ज्यादातर आबादी नील की सनत से वाबस्ता थी, चुनांचे पूरा लाहौर रंगबाज हो गया और ये रंगबाजी आज भी लाहौरी मिजाज में जिंदा है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि अंदरूने लाहौर में, जिसे पुराना लाहौर भी कहा जाता है, मुगलिया दौरे हुकूमत के दौरान दुश्मन के हमलों से बचाव के लिए फसीलें या दीवारें तामीर की गई थी, जिनमें से कुछ अब भी मौजूद हैं और तारीख के अनमिनट नकूश की अक्कासी करती हैं। इनमें शाह आलमी दरवाजा, मोची दरवाजा, अकबरी दरवाजा, यकी दरवाजा, मस्ती दरवाजा, टकसाली दरवाजा और मोरी दरवाजा मुनदम हो चुके हैं, जबकि भाटी दरवाजा, दिल्ली दरवाजा, कश्मीरी दरवाजा, लोहारी दरवाजा, रोशनाई दरवाजा और शेरा वाला दरवाजा आज भी कायम है। अगर हम दिल्ली दरवाजे की बात करें तो यह 400 साल पुराना दरवाजा है। मुगलों के दौर में तामीर किया गया था, जिसे मरकजी दरवाजे की हैसियत हासिल थी और हर शाम इसके दरवाजे बंद कर दिए जाते थे, जबकि मुगलों के दौर में यह सबसे मसरूफ गुजरगाह हुआ करती थी। यहां तक कि दिल्ली दरवाजे से शाही वफद लाहौर में दाखिल होता था। इस दरवाजे के अकब में शाही हमाम और वजीर खान मस्जिद मौजूद है। मस्जिद वजीर खान की तामीर 10 दिसंबर 1461 में 7 साल के तवील अरसे के बाद मुकम्मल हुई। ये गेट वजीर खान मस्जिद की तरफ जाने वाले बाजार में खुलता है और आगे शाह आलम मार्केट और सोहा बाजार की तरफ जाता है। इसके अलावा मशहूर अकबरी मंडी भी दिल्ली दरवाजे के साथ ही वाक़ है। यह शहर लाहौर के 13 दरवाजों में से एक है जो मुगल शहनशाह अकबर के दौर में तामीर किए गए थे और शहर की हिफाजत के लिए 30 फुट ऊंची किला बंद दीवार से मुंसलिक थे। दोस्तों, इसी तरह मोची दरवाजा भी लाहौर में अपनी तारीखी अहमियत रखता है, लेकिन यह भी अब अपना वजूद खो चुका है। मगर यह भी हकीकत है कि इस दरवाजे के नाम में तजाद पाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि इस दरवाजे के पास मोची बैठा करते थे और जूते ठीक करते थे, इस वजह से इसका नाम मोची दरवाजा पड़ गया, जबकि कुछ मुअर्रिखीन के मुताबिक इसका नाम एक ऐसे शख्स के नाम पर रखा गया जो मुगल दौर में दरवाजे का मुहाफिज था। इसके अलावा लाहौर शहर के मगरिब में वाक़े भाटी दरवाजा भी खास अहमियत का हामिल है और यह दरवाजा उन 6 दरवाजों में से एक है जो आज तक सलामत है। आपको बताते चलें कि जब शहनशाह अकबर ने शहर को मशरिक की तरफ फैलाया और इसे 9 अजला में तकसीम किया, तो भाटी गेट और इसके बाजार ने मशरिक में मुबारक खान और मगरिब में तलवारा के दरमियान सरहद कायम की। यह दरवाजा भाट कौम के नाम से मंसूब है, जबकि भाटी गेट से बाहर हजरत दाता अली हजवेरी का मजार भी वाक़ है। हर जुमेरात की शाम कवाल और नात खां कवाली और हमदो सना पेश करने के लिए यहाँ जमा होते हैं। यही वजह है कि आज भी यहाँ मजहबी खुतबात और इज्तिमा का इंतजाम किया जाता है। याद रहे कि लाहौर के कदीम चेल्सी गेट यानी मौजूदा भाटी गेट को बाजार हकीमा कहा जाता है, जहां माजी में लगने वाली अदबी बैठकों में बड़े बड़े अदीब अपना कलाम सुनाते थे, जबकि शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा इकबाल भी 1901 से 1905 के दौरान भाटी दरवाजे के करीब मकीन रहे। जी तो प्यारे साथियों, ये था लाहौर और लाहौर की तारीख। अगर वाकई आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।